अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। और आपको बताएं, एक हफ्ते के अंदर 3 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह संयुक्त बयान जारी करने के लिए, जो कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का साझा बयान, इस पर बयान जारी करने के लिए अमेरिका ने रोका है, सुरक्षा परिषद को रोका है। अब इसी से आप आइडिया लगाइए कि जो अमेरिका है उसका रुख, इसका मतलब साफ है कि वो आतंकवादियों के विरुद्ध इजराइल के साथ है। वहीं आपको बताएं, अमेरिका ने इस युद्ध में, यानी इजराइल को आतंकवादियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है इजराइल के द्वारा, उसके लिए $735 मिलियन वो मदद दी है, यानी उतने के हथियार दिए हैं, खरीदने की अनुमति दी है। तो अब आप समझें कि अब इस समय ये जो हमास है, इजराइल ने साफ साफ कर दिया, जिसने भी उनसे बात की कि जी युद्ध विराम कर दो, युद्ध विराम की बात जिसने की, इजराइल ने साफ साफ 2 टूक कह दिया कि यह आतंकवादियों का हमला है और इस हमले की शुरुआत हमास ने की है, फिलिस्तीन की तरफ से हुई है, गाजा की तरफ से हुई है। और अब युद्ध उस दिन तक नहीं रुकेगा जब तक हम इस हमास नाम के संगठन का एक एक आतंकवादियों को चुनकर नहीं मार देते। और यही इजराइल का इतिहास भी है। इजराइल का इतिहास यह है कि यदि इजरायली कोई नागरिक, एक भी नागरिक मारा जाता है, तो उसका बदला लेने के लिए उसको दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना जाना पड़े, कितना भी पैसा क्यों ना खर्च करना पड़े, वो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हिचकता नहीं है और बदला लेके मानता है। अब इजराइल में, अब आप समझिए कि जहां ये आतंकवादियों ने, हमास के आतंकवादियों ने गाजा की तरफ से लगभग 3500 रॉकेट दागे हैं, जिसमें से इजराइल बताता है कि लगभग 90% तो हमने हवा से हवा में ही मार दिए। उसका जो डोम है, सुरक्षा प्रणाली है, उसने ऊपर ही मार दिए। लेकिन ये जो 10% हैं, ये इजराइल में गिरे हैं, उनमें से कुछ खाली मैदान में गिरे, लेकिन कुछ ने लोगों के मकानों को तोड़ा है, मंदिरों पे हमला हुआ है, मंदिर में टूटा है, और लोग घायल भी हुए हैं, लोग मरे भी हैं। इसी बात को लेकर इजराइल गुस्से में है और इस बार इजराइल ने आर पार की लड़ाई पूरा करने की ठान ली है। और इसीलिए जो भी देश उसको रोकने की बात करते हैं या धमकाने की बात करते हैं, इजराइल सीधी धमकी में बात करता है, बोला चुप, ये हमारा काम है, हम अपनी देश की रक्षा करना जानते हैं और हम अपने झगड़ों को भी सुलझाना जानते हैं। आतंकवादी की कोई भी घटना अब हम सहन नहीं करेंगे, और पहले भी नहीं कर रहे थे। और इसी में आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा आतंकियों का सरगना ये मारा गया है, इस्लामिक जिहादी, ये है हुसाम अबू हरबीद। ये जो हुसाम अबू हरबीद है, ये मिसाइल बनाता था, टैंक रोधी मिसाइल इसने एक बनाई थी, और पिछले 15 साल से इजराइल के खिलाफ युद्ध कर रहा था। तो इसका मारा जाना बहुत जरूरी था, और अब हवाई हमले में मारा गया। और सैकड़ों की संख्या में जो आतंकवादी हैं हमास के, वो एक सुरंग में घुस गए थे। कहा यह जा रहा था, जब वो बना रहे थे और इजराइल ने पूछा भाई ये कैसे बन रहा है, बोला जी हमारी ये मेट्रो के लिए टनल बन रही है। वास्तविकता यह थी कि वो मेट्रो की टनल नहीं थी, आतंकवादी अपने छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे कि यदि इजराइल की तरफ से कोई हमला होता है तो ये बंकरों में हम छुप जाएं। लेकिन इजराइल के गोले जो हवा मार्ग से फाइटर प्लेनों ने जो डाले हैं, वो ऐसे बम डाले कि वो उस सुरंगों को तोड़कर भी उन आतंकवादियों पे बरसे, कहर बनकर बरसे। और अब उन आतंकवादियों को जब समझ में आने लगा कि अब हम ही मारे जा रहे हैं चारों तरफ से, इस्लामिक जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है OIC में 57 देशों ने बाकायदा इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार भी ठहराया और कहा कि ये तो देखिए जी, ये जो है अपराध है और अब इसको रोका जाना चाहिए और इसमें फैसला कर लेते हैं। इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। किन्हीं किन्हीं देशों ने धमकाने की भी बात कहा, जैसे मिस्र है, पाकिस्तान प्यादा सा है, लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत गलत है जी, इस्लामिक देश के खिलाफ बहुत गलत हो रहा है और हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन इजराइल ने साफ साफ बता दिया कि अब ये आर पार की लड़ाई है और आतंकवादियों को चुन चुन मारना ये उसकी प्राथमिकता है। और आपको बताएं, ऐसे में आप जानते हैं कि ये जो OIC है, इस OIC का एक सदस्य UAE भी है, और UAE ने बाकायदा गाजा में बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रखे थे लोगों की सुविधाओं के लिए, जैसे कि अस्पताल हो गया, कहीं जो है स्कूल हो गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर कई चीज़ें बना रहा था, वो पुल वगैरह, उसमें पैसा लगा रखा था। और अब
यूएई ने बाकायदा ओआईसी की मीटिंग में यह धमकी भी दी है कि यदि हमास के आतंकवादी इस तरह की घटना करते रहेंगे तो मैं आतंक नहीं सहूंगा, यानी हम आतंक नहीं सहेंगे किसी भी देश के विरुद्ध। अगर इस पैसे का इस्तेमाल आप आतंकवादी गतिविधि में करते हो तो हम इस गतिविधि में अब पैसा ही नहीं लगाएंगे। यानी एक सीधे सीधे धमकी है। पाकिस्तान को भी पिछले दिनों यूएई ने धमकी दी थी कि यदि आपने आतंकवादियों को कंट्रोल नहीं किया तो जो हमने लोन दिया है वो लोन भी हमारा वापस दो और नया पैसा तो तुम्हें देंगे ही नहीं। तो एक तरह से यूएई का भी साथ ये इजराइल को मिला है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूएई पूरी दुनिया में इस्लामिक देशों में बहुत जाना माना देश है और उसके पास पैसा भी है और शक्ति भी है। पूरे दुनिया के इस्लामिक देश यूएई की बात को सुनते भी हैं और इसलिए ये जो यूएई के प्रिंस हैं ये भी इजराइल की इस बात से सहमत हैं कि पहला जो शुरुआत है वो हमास ने की है। हमास ने 1000 रॉकेट छोड़ दिए उनके शहर पे। ये बात अलग है कि उनकी सुरक्षा प्रणाली अलर्ट थी और उनको हवा में मार गिराया गया, लेकिन यदि ये सुरक्षा प्रणाली अलर्ट नहीं होती तो क्या होता? तो 1000 रॉकेट किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। कितने शहरों को निशाना बनाया गया था उससे, कितने लोग मरते। मतलब इस हमास के आतंकवादियों ने एक तरह से ये साजिश रची थी कि एक ही रात में इजराइल को खत्म कर दें। 3500 कोई सोच सकता है भला कि अभी तक 3150 मिसाइलें इजराइल की तरफ मारी गई हैं। 3000 मिसाइल कितने बड़े एरिया में बर्बादी करती है। तो हमास की तैयारी पूरी की पूरी इजराइल को खत्म करने की थी, लेकिन अब मंसूबे उसके धरे के धरे रह गए, क्योंकि इजराइल पहले से तैयार रहता है, चौकन्ना रहता है और उसकी जो सुरक्षा प्रणाली है वो दुनिया में बेहतरीन में से एक है और इसलिए उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। और अब उनको जान को बन रही है तो अब दूसरों को ला रहे हैं, भाई हमें बचाओ हमें बचाओ। लेकिन अब अमेरिका का साथ आना और लगभग $800 बिलियन की हथियारों की मदद करना और आपको बताएं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बाकायदा इजराइल का पक्ष लेना, यह सब दिखाता है कि अब इन आतंकवादियों की खैर नहीं। पहले बाइडेन से ये माना जा रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति से, कि वो चुप क्यों हैं, लेकिन अब वहां की जो सीनेटर हैं उन्होंने बाकायदा इसके लिए याद दिलाया कि भाई हमारा जो देश है वो आतंकियों के विरुद्ध है। भले ही यहाँ प्रदर्शन हो, कुछ हो, हम कुछ भी करें, लेकिन हम आतंकियों के विरुद्ध कमिटमेंट हमारा है जनता से हमारी। ये आतंकवादी आज इजराइल में बम फोड़ रहे हैं, कल को अमेरिका में भी करेंगे और अमेरिका में घटनाएं हुई हैं। तो हम आतंकवादियों के साथ जो देश लड़ रहा हो उसके साथ हमें खड़े होना है और इसके लिए बाइडेन को इसलिए ये फैसला लेना पड़ा और वो लेता ही हमेशा साथ खड़ा हुआ है। तो अब अमेरिका जब खुलकर सामने आ गया है, अब इसका मतलब ये है कि ये अब जो लड़ाई जो इन्होंने जो शुरुआत की है बेंजामिन या नेतन्याहू ने, ये अब इसका एंड तभी करेंगे जब ये हमास नाम का संगठन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और इस जीरो करने में यदि कोई इस्लामिक कंट्री आता है, जिहादी मानसिकता वाले लोगों का सपोर्ट करता है, तो इजराइल ने यह भी क्लियर कर दिया है कि वो भी हमारा अब दुश्मन माना जाएगा। उस देश को भी फिर हम निशाना बनाएंगे और उसके खिलाफ भी युद्ध करेंगे। तो मिस्र आना चाहता है तो आ, पाकिस्तान आना चाहता है तो आके देख ले, 5000 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर उसके आतंकवादी या कोई वो गोला बारूद भेजने की कोशिश करेगा तो फिर पाकिस्तान का भी क्या हश्र पाकिस्तान में ही करेगा, वो सोच भी नहीं सकते। और कहीं ना कहीं एक तरह से आपको बताऊं, अभी ये बहुत छोटा युद्ध है, लेकिन अगर इसमें जिस तरह से आतंकवादियों का पक्ष कुछ देश ले रहे हैं, यदि इन्होंने अपना रुख नहीं बदला और आतंकवादियों के विरुद्ध सभी देश मिलकर के एकजुट नहीं हुए, धर्म के आधार पर जिहादियों का साथ यदि दिया गया, यदि वो जो ओआईसी के देश हैं, इस्लामिक देश, उन्होंने आतंकवादियों को बढ़ाया, धर्म के नाम पर उन्हें अपना भाई बताया, तो वो दिन दूर नहीं है कि यही लड़ाई एक दिन विश्व युद्ध में भी बदल सकती है। और उस समय भारत की भूमिका बहुत अहम होगी, क्योंकि चीन आतंकवादियों का साथ देगा और उधर भारत आतंकवादियों के विनाश में लड़ेगा। तो रूस और भारत साथ आ जाएगा और उस समय क्या दृश्य हो सकता है बाद की बात है। फिलहाल जो इजराइल से सूचना आई है वो बिल्कुल इस तरह की है कि एक तरह से आतंकवादियों को खत्म करने के बाद ही ये युद्ध विराम होगा। जो लोग ये सोच रहे थे कि अब ओआईसी की मीटिंग हुई है, अब अमेरिका को हमने कहा है,
अब कुछ कांग्रेसी सोच रहे थे कि हमने भारत को भी कहा है, या बयानबाजी कर रहे थे, कुछ लोग टी शर्ट पहन के विरोध कर रहे हैं। इन सब बातों से कुछ होना नहीं। और इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि जो लोग इस लड़ाई में जिहादियों का साथ देगा वो भी हमारा दुश्मन है। तो कांग्रेसियों को भी समझ लेना चाहिए, इसलिए नपी तुली भाषा में उन्होंने बयानबाजी की है। अब जो लोग हमारे यहाँ किन्हीं को कीड़ा काटता है और वो लोग विरोध में लगेंगे तो देखेंगे इजराइल से पंगा लेना कितना भारी उनको भी पड़ने वाला है। वंदे मातरम।